अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर 5 से का पहला टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जो आइडिया ऑफ ग्रेविटी है वो न्यूटन ने उस वक्त दिया जब उनके सर पे सेब गिरा, जो कहानियाँ मशहूर है। तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है कि जिसकी वजह से प्लैनेट या जो दूसरे बॉडी हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तमाम प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में रखती है अराउंड द सन। अब आपने कभी सोचा होगा कि हम जब भी जंप करते हैं तो ज़मीन पे ही क्यों वापस आ जाते हैं जबकि हम स्पेस में फ्लोट नहीं करते। क्या फिर जो भी चीज़ गिरती है वो नीचे ही क्यों गिरती है? तो उसका आंसर ग्रेविटी में है। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करती है, जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ पुल करती है। जो अर्थ की ग्रेविटी है ये वो चीज़ है जो कि हमें ग्राउंड पे रखती है, या फिर जो भी चीज़ें गिरती हैं वो ज़मीन ही की तरफ इसलिए गिरती हैं क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। तो जिसके अंदर भी मैस है, चाहे वो चूंटी की मैस हो और चाहे वो एक किसी प्लेनेट की या सन की मैस हो, तो जो चीज़ भी मैस रखती है वो ग्रेविटी भी रखती है। जिनकी मैस ज़्यादा होगी उनकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। तो एक और फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है ग्रेविटी को वो है डिस्टेंस। हो सकता है जो सेम मैसेज हों, लेकिन डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए ग्रेविटी वीकर होगी। तो ग्रेविटी वीक हो जाती है डिस्टेंस के बढ़ने से। तो ऑब्जेक्ट्स जो क्लोज़र होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अर्थ की भी ग्रेविटी उसकी मैस की वजह से है, और जितनी भी इसकी मैस है वो ग्रेविटेशनल पुल बनाती है उन तमाम बॉडीज़ पे जो भी मैस रखती हैं, जैसे कि हम पे। तो यही जो चीज़ है वो ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, यही वेट कहलाता है। तो अ, अभी तक आपको जो बातें याद रखनी है कि जो आइडिया ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, वो न्यूटन ने दिया। और जो डेफिनेशन है हमारी बुक में कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मैस पे। और नेक्स्ट जो है वो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे जिसमें मज़ीद इससे रिलेटेड बातें हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि अब हमें पता है कि मैस की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके। अब वो है क्या कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। ठीक है, कि दुनिया की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, जो कि क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो वही बात जो पहले आपसे की थी कि जितनी मैस ज़्यादा है उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होगी। अब ये दो बॉडीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक है m1 और दूसरी है m2। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना इनका प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे एक है मैस 4 kg, दूसरी का मैस है 5 kg, ठीक है। एक का मैस है 4 kg और दूसरी का मैस है 5 kg। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक और हम सेट ले लेते हैं। अब पहले लिया 4 और 5, दूसरा हम सेट यूँ ले लेते हैं किसी, एक हमने कहा 5 kg और एक है 4 kg, सेम डिस्टेंस पर है। और एक का है से कि 3 kg और एक का है 2 kg। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कितना है 20, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है 6। तो हम कहेंगे अगर सेम डिस्टेंस पर है तो जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। तो 5 और 4 kg वाले की क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इस वजह से हम कहेंगे कि इनका जो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी ज़्यादा है। और जिनका प्रोडक्ट कम बनता है 3 kg और 2 kg वाले का, इस वजह से
उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी वीक होगी, लेकिन वही कि प्रोवाइडेड डिस्टेंस सेम हो, इसी तरह जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होगी। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को हम ले लेते हैं कि ये से हम कह देते हैं एक 5 kg और 4 kg का मैस है और उनके दरमियान का डिस्टेंस है से हम ले लेते हैं 2 मीटर, और फिर यही बॉडीज़ हैं 5 kg और 4 kg, 5 kg और 4 kg, और इनके दरमियान डिस्टेंस पहले से ज़्यादा है, मैं कह देता हूँ उसे 3 मीटर। ठीक है, तो कोई मुझसे पूछे कि बताएं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या ए सिचुएशन में ज़्यादा है जो ऊपर वाली है या बी सिचुएशन में ज़्यादा है जो नीचे वाली है, तो मैं क्या कहूँगा, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम होगी, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसमें उतनी कम होगी। तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, 5 4 20 5 4 20 मैसेज वही है, लेकिन एक में डिस्टेंस ज़्यादा है एक में डिस्टेंस कम है, तो जिसमें डिस्टेंस कम है उसमें फोर्स ज़्यादा है। लेकिन ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि मैंने ये नहीं लिख देना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मैंने क्या कहना है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब जो नेक्स्ट है, इन्हीं चीज़ों को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो ये वही फार्मूला है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, वही डेफिनेशन है, विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस। तो इस चीज़ को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखना है, एफ प्रोपोर्शनल है m1 और मल्टीप्लाई है m2, और इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर डिस्टेंस जो है वो ये है d से रिप्रेजेंट किया है, तो f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्केयर, ये नहीं कह देना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, तो अक्सर बच्चे डिस्टेंस लिख देते हैं, तो याद रखिएगा स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। अब दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, f प्रोपोर्शनल है m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्केयर, तो इसे पढ़ते हैं हम कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, लेकिन क्या इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज केप्ट कांस्टेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज केप्ट कांस्टेंट, या अगर पढ़ेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज इज कांस्टेंट। तो यानी कि एक फैक्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो दूसरे फैक्टर को आपने कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल के साइन में चेंज किया तो हमने एक कांस्टेंट लगाना होता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल जी, कैपिटल जी। और कैपिटल जी क्या होता है वो हम देखते हैं। जो कैपिटल जी है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम पूरी यानी कि यूनिवर्स में हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, इनके कहीं भी लेंगे, किसी भी प्लेनेट पे लेंगे तो जी की वैल्यू यही रहेगी। और ये मतलब बाकी जो कुछ कांस्टेंट्स हैं जैसे कि हमने स्मॉल जी पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, उसकी वैल्यू भी आपने देखा था डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे डिफरेंट होती है। इसी तरह हमने चैप्टर 3 में फ्रिक्शन वाला कांस्टेंट पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो भी आपने देखा था कि डिफरेंट सर्फेसेज के लिए उसकी वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन ये जो वैल्यू है जहाँ पर कैपिटल जी की, ये हर जगह सेम होगी। इसकी वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू याद रखिएगा। इसका यूनिट कैसे आया, अगर आप इक्वेशन देखें, F इज इक्वल टू जी एम, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो अगर आप g की निकालें वैल्यू तो f इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं इसका यूनिट, ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, और मैस का यूनिट केजी से मल्टीप्लाई होकर केजी स्क्वायर, डिवाइडेड है तो पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू आपको पता है कि ये बाय एक्सपेरिमेंट्स मेजर करते हैं।
अब ये क्वेश्चन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्मॉल क्यों है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए। मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम चेयर पे बैठे हैं, या इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पड़ी, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, वगैरह वगैरह, ये सारी हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये हमारे साथ चिपक क्यों नहीं जाती, जैसे कि मैग्नेट में है या चार्ज ऑब्जेक्ट्स में है। तो उसकी वजह यही है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बहुत ही वीक है। आप जी की वैल्यू देखें 10⁻⁻11, ठीक है, उसमें -11 आ रहा है। तो जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द पड़े हैं उनके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारी, वो बहुत ही कम होती है। अगर आप जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर के लिए आप कोई भी वैल्यू प्लेस करके देखिए हमारे लिए, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा फोर्स का वो बहुत ही कम होगा। मिसाल के तौर पे मेरी मैथ फर्ज करें किसी कि मैं कहता हूँ 75 kg है, और मल्टीप्लाई बाय जो मेरे सामने से कि कोई टेबल पड़ा है उसकी मैथ है 10 kg, ठीक है, 10 kg। तो अगर हम वैल्यू प्लेस करें और से कि हमारे दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1/2 मीटर है, अगर मैं ये वैल्यूज़ प्लेस करूं तो जो आंसर आएगा f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर का, वो बहुत ही कम होगा। वो फिर भी 10 रेज टू पावर गालबन -10 या -11 कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अगर वो -10 या -9 भी आ जाता है तो -10 या -9 बहुत ही यानी कि 8 9 0 डालने के बाद वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही माइनर वैल्यूज़ हैं जिन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन किसके लिए निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो है अर्थ के लिए। तो अगर पूछा जाए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट वो कितनी है, तो अर्थ की मैस बहुत ही लार्ज है। अर्थ की मैस, ये आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा, अर्थ की मैस 6 × 10⁻24 kg है, ठीक है। तो वो जाहिर है उसकी मैस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जब अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स के साथ, तो ये जो आंसर आता है उसे निगलेक्ट नहीं किया जाता। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, वो इक्वल है हमारे वेट के, ठीक है, वो इक्वल है हमारे वेट के। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। तो आपको जो पता होना चाहिए, आइडिया ऑफ ग्रेविटी किसने दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या होती है, इसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला जो डिराइव करना है वो आना चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, इसकी क्या वैल्यू सेम है हर जगह, और हमें ग्रेविटी जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसे हम निगलेक्ट क्यों कर देते हैं, और अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो कितनी होती है। देख लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।